मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़्यादा माल वाले ही नीचे होंगे, मगर जिस शख्स ने अपने माल को इस तरह और इस तरह किया, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और हलाल तरीके से कमाया। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की फलाह बहबूदी व तरक्की के लिए टीआरएस की स्कीमात मुल्क में मिसाली। बीजेपी कायदीन बेतुकी बातों पर लगाम दे, फंड्स की इजराई में मरकज तेलंगाना को कर रही नजरअंदाज। एमएलए जीवन रेड्डी। कुर्बानी एक अहम इबादत। कुर्बानी के जानवर का अल्लाह को ना खून पहुंचता है ना गोश्त। जज्बा ईसार कुर्बानी व तकवा पेश होता है। अहले ईमान में ईसार व कुर्बानी के जज्बात का पैदा होना ही ईद उल अजहा का पैगाम। अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर एहतजाज व अवाम के हक के लिए आवाज उठाना ही हर शहरी का जमहूरी हक। कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां गैर जमहूरी। कांग्रेस कायदीन का टीआरएस पर वार, सीएम का पुतला फूंका। प्रजावानी में अवामी शिकायतों व मसाइल के हल के लिए अहदेदारान खास तवज्जो दी। लापरवाही व तसाहुली पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अब खबरें तफसील से। किसानों के लिए मसीहा साबित हो रहे वज़ीर आला केसीआर। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। मरकजी हुकूमत रियासत के लिए फंड्स इजरा करने में नाइंसाफी कर रही। बीजेपी कायद घिनौनी बातों से परहेज करने की तलकीन की। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नंदीपेट में नमस्ते प्रोग्राम लगाया। पहले रैतु वेदिका भवन का आगाज किया और मुकामी अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों के साथ मिलकर गांव के एनटीआर कॉलोनी का दौरा किया और इस जगह के मसाइल की आगाही ली और फौरन मसाइल की एकसुई करने मुतल्लिका ओहदेदारों को अहकाम दिए। इसके बाद मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में अंजाम दिए गए तरक्यात पर इजलास मुनक्किद किया गया और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार ने तरक्याती रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। अवामी नुमाइंदों ने मुख्तलिफ देहातों में पैदा हुए मसाइल के बारे में एमएलए की नज़रसानी करवाई और मुख्तलिफ मसाइल पर दिलचस्पी लिए एमएलए ओहदेदारों को फ़ोन करते हुए मसाइल की एकसुई करवाने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों में किसानों की बहबूदी फरामोश की गई, मगर रियासती हुकूमत किसानों को बादशाह घर बनाने का अज़्म उठाने की सताइश ज़ाहिर की और काश्तकारी पानी की सरबराही 24 घंटे, म्यारी मुफ्त बरकी, रैतु बंधु, रैतु बीमा और रैतु वेदिका जैसी कई स्कीमात से किसानों को मुस्तहकम बनाने की कोशिशें करने का इजहार किया और रियासती हुकूमत के स्कीमात में मरकजी हुकूमत का ताउन होने का, बीजेपी कायदीन घटिया बातें ना करने की तनकीद की और 1 लाख करोड़ के कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मरकजी हुकूमत का कितना ताउन है सवाल किया और तेलंगाना में रूबे अमल लाए जा रहे बहबूदी व तरक्याती स्कीमात बीजेपी इख्तियारी रियासतों में किस लिए अमल में नहीं लाए गए सवाल किया और एमपी अरविंद हल्दी बोर्ड कायम करने के लिए किए गए वादे की पासबानी क्यों नहीं की सवाल किया और बीजेपी कायदीन अपनी घिनौनी साजिशों को खत्म करते हुए तरक्यात में मुकाबला करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी वी संतोष रेड्डी, जेडपीटीसी सरपंच एस तिरुपति, मुख्तलिफ देहातों के सरपंच एमपीटीसीज व ओहदेदारों ने शिरकत की। इसके बाद नंदीपेट मंडल टीआरएस यूथ कायद अभिलाष के तहत बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के 200 नौजवानों ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एमएलए जीवन रेड्डी ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में खैर मकदम किया और पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की कोशिशें करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में भरत रेड्डी, एमपीपी, वॉइस एमपीपी व दीगर कायदीन ने शिरकत की।
తర్వాత అభిలాష్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపుగా 200 మంది కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీ నుంచి చేరుతున్నారు. ఇక్కడ జనం ప్రభంజనం, కారు స్పీడు 500. మేమంతా సార్ వెంట ఉంటాం, కారు వెంట ఉంటాం, యువతంతా కేసీఆర్ వెంట ఉంటాం. మాకు నీళ్ళు ఇస్తుండు, నిధులు ఇస్తుండు, మా ఉద్యోగాలకు కూడా నోటిఫిकेशन ఇస్తుండు. प्रजावानी में आने वाली अवामी शिकायतों को हल करने के लिए जिला सतही ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दे, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। अवामी मसाइल की एकसुई में लापरवाही जताने पर महकमों की जानिब से इक़दाम लेने का इंतबाह दिया। शहर के जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में लगाए गए प्रजावानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने अवाम से मकतूब लिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहातों से शिरकत की अवाम ने कलेक्टर के सामने अपने दुश्वारियों का इज़हार किया। जुमला 83 मकतूब आने पर फ़ौरन हल करवाने के लिए मुतल्लिका ओहदेदारों को अहकामात दिए। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल में काम कर रहे पकवान मुलाजमीन को 14 महीनों से तनख्वाहें अदा न करने पर मुतासिरा मजदूर ने अफसोस जाहिर किया और पेंडिंग तनख्वाहों को अदा करने और PRC अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद CITU के तहत कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर CITU क़ायद मलयाला गोवर्धन ने कहा कि कुकिंग स्टाफ के बकाया तनख्वाहों को फ़ौरन अदा करने का मुतालबा किया और इसी तरह हुकूमत की दी गई स्नाइड ज़मीनों में फसलों को उगाने में रुकावटें पैदा करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने की दरपल्ली के बालैया स्वर्णा ने ज़िला कलेक्टर से फरियाद की और 182/A सर्वे नंबर में माजी में हुकूमत की जानिब से 13 एकड़ 16 गुंटे ज़मीन मंजूर की गई थी और तेलंगाना पासबुक जारी करने पर भी इस गांव के रहने वाले बालागौट, शंकर गौट, नरसा गौट और गंगा गौट इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की साजिशें करने पर अफसोस जाहिर किया और इनकी ज़मीन में फसलों को उगाने में रुकावटें पैदा करने के अलावा ट्रैक्टरों को भी इनकी ज़मीन में आने से रुकवाते हुए धमकियां देने का कलेक्टर से इज़हार किया। इटाला इस्तीफा देने से हुजूराबाद की सियासत गर्म हुई। जर्नलिस्टों पर सियासी कायदीन अपनी खुसूमत निकाल रहे। राज न्यूज़ जर्नलिस्ट पर हमला किए जाने से जर्नलिस्टों के संगमों ने सख्त मजम्मत की। बोधन शहर के RTO ऑफिस के सामने जर्नलिस्टों ने धरना मुनज़्ज़म किया। हुजूराबाद में राज न्यूज़ पर किए गए हमले का एहतजाज करते हुए नाराबाजी की और इख्तियारी पार्टी की पुश्त पनाही से ही हमले करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इसके बाद RTO राजेश्वर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर जर्नलिस्ट गंगुलू ने कहा कि जर्नलिस्टों पर हमला करना अच्छी हरकत नहीं है। राज न्यूज़ के नुमाइंदों पर हुए हमले की सख्ती से मजम्मत की और हमला किए अफराद पर सख्त इक़दाम लेते हुए सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। इस तरह की हरकत फिर से अंजाम होने पर बर्दाश्त न करने का हुकूमत को इंतबाह दिया। వ్యవస్థ దేశంలో అతిపెద్ద పార్లమెంట్ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మీడియా అనేది 4వ స్తంభం. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగ విలువబద్ధంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఆ ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని రాజ్యాంగ విలువల్ని అపహాస్యం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ చర్యని ఖండిస్తూ ఈరోజు బోధన్ ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్ట్ అంతా కూడా నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఇలాంటి చర్యలు మున్ముందు కొనసాగితే ప్రతిఘటన జర్నలిస్ట్ నుంచి ప్రతిఘటన ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించాలని ఈ సందర్భంగా कुर्बानी एक अहम इबादत है। अय्याम कुर्बानी में ख़ास तौर पर साफ़ सुथराई का अहतमाम किया जाए। रास्तों और गुजरगाहों की सफाई को ख़ास अहमियत दे और कुर्बानी के जानवर की हड्डी, चिर्म, हजार खाना वगैरह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर को इनायत फरमाए। जिम्मेदारान की अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई। इस मौके पर मौलाना सैयद अकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र अवामुन्नास से पुरखुलूस अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी एक अहम इबादत है, लिहाजा अय्याम कुर्बानी में ख़ास तौर पर साफ़ सुथराई का अहतमाम किया जाए। जानवर के फुजलात और ज़ायद चीज़ों को रास्ते में और अवामी मुकामात पर ना डाले। इस्लाम ने जहाँ उमूमन साफ़ सुथराई पर जोर दिया है और इसको निस्फ ईमान करार दिया है, वहीं रास्तों और गुजरगाहों की सफाई को ख़ास अहमियत दी गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ का हटाना ईमान का एक हिस्सा है।
इसीलिए कुर्बानी करने वाले हजरात सफाई का खास एहतमाम करें। साथ ही ये भी अपील की कि कुर्बानी के जानवर की हड्डी, हजार खाने और चिर्म मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर को इनायत फरमाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक, मोतमद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर, अब्दुस समद, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल व ज़िम्मेदारान और मुकामी उलमा इकराम भी मौजूद थे। जैसा कि आप तमाम अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को यौम ज़िलहज्जा के इस बामुबारक महीने के अंदर सहाबा इकराम को मुखातब करते हुए उम्मत मुहम्मदिया को ये सबक दिए हैं कि क़ुरबानी करना हज़रत सय्यदिना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और उम्मत मुहम्मदिया पर यह क़ुरबानी साहिब निसाब पर वाजिब की गई है। लेकिन पाकी और सफाई का निज़ाम एहतमाम करना तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसी तरीके से जहाँ क़ुरबानी वाजिब करार दी गई है वहाँ पर तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले ईमान को दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना और दूसरों को ईज़ा पहुँचाने से बचना लाजिम और फ़र्ज़ करार दिया गया है। अहले ईमान में ईसार और कुर्बानी के जज्बात का पैदा होना ही ईद उल अज़हा का पैगाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुर्बानी का गोश्त व खून मुझ तक नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारा जज्बा ईसार कुर्बानी व तक़वा पेश होता है। हमारा हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो। ईद उल अज़हा हो या मुहर्रम से मुसलमानों को ईसार व कुर्बानी, अतात व फर्मा बरदारी का दर्स व दावत और तालीम व तरबियत मिलती है। इस्लामी कैलेंडर में ज़िलहज्जा साल का आखिरी महीना है। ये महीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए आता है। 5000 साल गुजर चुके हैं। ये उसी वक्त का सच्चा वाक़या है जिससे हमें इबरत व नसीहत मिलती है। अल्लाह के हुक्म की तामील व पैरवी में अपनी महबूब शय की कुर्बानी की आजमाइश व इम्तिहान में कामयाब व कामरान ही नहीं सरखुरू हो जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह की गैब से मदद होती है। अल्लाह के आगे सर झुकाने की बरकत में दीनों दुनिया में इज्जत बख्शी और उसी मुकाम पर अपना घर बनाने का हुक्म दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में हर साल बिला नागा कुर्बानी किया करते थे। कुर्बानी सिर्फ सुन्नत ही नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों का अजीम मिली शौर भी है। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इस कुर्बानी के अमल को इखलास के साथ अदा करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुर्बानी का गोश्त और खून मुझ तक नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तक़वा, जज्बा इसार व कुर्बानी पेश होती है। इसी कुर्बानी के अमल को अल्लाह ने ता क़यामत इनकी सुन्नत को क़ायम कर दी। राह हक़ में ज़रूरत के वक्त अपनी जान व माल भी लुटाने में आगे होना चाहिए। हम अल्लाह के हो जाए, अल्लाह हमारा हो जाएगा। हमारा हर अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, ना कि रियाकारी व दिखावे के लिए हो। इस माह में अल्लाह की रज़ा और तक़र्रुब को हासिल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करने वाले जानवरों के हर बाल के बदले नेकी मिलती है। कुर्बानी के जानवरों के साथ मोहब्बत व शफ़क़त का बर्ताव करें। ज़िलहज्जा में साहिब हैसियत मुसलमान हज की अदायगी करे। इसी महीने में ईद कुर्बान भी है। साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। हर मुसलमान कुर्बानी के मसाइल को जानना चाहिए और नमाज ईद उल अज़हा के तरीक़े से वाकिफ़ होना चाहिए। अवाम की मुसीबतों पर मुहिम चलाते हुए हुकूमत की कमज़ोरी के बारे में अवाम को मालूमात दे रहे कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां गैर जमहूरी व तानाशाही की अलामत। डीसीसी सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत की गलत पॉलिसियों का पर्दाफाश करने का इंतबाह दिया। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को गैर मजाज नज़रबंद करने से ज़िला कांग्रेस कमेटी के तहत शहर के एनटीआर चौराहे के पास केसीआर का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि फिलहाल रियासत में पुलिस की लाठी व गोलियों का राज चल रहा। एक तरफ रियासती हुकूमत के खजाने में 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान होने पर इस बात को पार्लियामेंट में उठाए जाने की बात की। एक तरफ रियासती हुकूमत के खजाने में 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान होने पर
इस बात को पार्लियामेंट में उठाए जाने की बात किए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को जमीनों को नीलाम किए जाने पर इन जमीनों का जायजा लेने के लिए गए पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ वो कांग्रेस कायदीन को गैर मजाज नजरबंद करना ठीक न होने का इजहार किया और वज़ीर-ए-आला केसीआर पुलिस के जरिए अपना इख्तिदार कभी नहीं चला पाएंगे। पुलिस की लाठियों व गोलियों से कोई भी खौफ ना खाने की बात बताई और कांग्रेस कायदीन को नजरबंद करने की सख्ती से मजम्मत की। इस तरह की हरकत फिर से अंजाम देने पर रियासती हुकूमत को सख्त नतायज का सामना करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में जिला किसान कांग्रेस सदर एम गंगा रेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल, यूथ कांग्रेस रियासती सेक्रेटरी आर गोपी, एनएसयूआई जिला सदर वेनुराज, कांग्रेस नायब सदर दयाकर गौड़ व दीगर ने शिरकत की। రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది। ఆ విషయాన్ని ఈ మొదటి రోజు పార్లమెంట్లో ప్రస్తావిస్తానని చెప్పినటువంటి పిసిసి అధ్యక్షులు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా ఈరోజు కోకాపేటలో నిన్న వేలం నిర్వహించినటువంటి భూముల్లో పరిశీలనకు వెళ్ళి జెండాలు పాతడానికి వెళ్ళినటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ అన్న కానీ, దామోదర రాజనరసింహ కానీ మిగతా చాలామంది నాయకులను ఈరోజు అక్రమ शहर की ईदगाहों व मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के औकात। परवास टीवी की खास रिपोर्ट। ईद उल अजहा के नमाज के औकात। ईदगाह अहले हदीस धर्मपुर हिल्स 6:30। ईदगाह कदीम बोधन बस स्टैंड 7:30। ईदगाह जदीद खिला एक्स रोड अमान नगर 8 बजे। मदीना ईदगाह धर्मपुर हिल्स ड्राइवर और पेंटर कॉलोनी 8:30। रहमानिया मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी 6:15। मस्जिद ज़हीर नज़द बसेरा फंक्शन हॉल 6:30। मालापल्ली मस्जिद 6:30। मक्का मस्जिद नज़द निज़ामाबाद होटल 6:45। मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाज़ार 7 बजे। मोहम्मदिया मस्जिद 7 बजे। मदीना मस्जिद फुलांग 7 बजे। जामा मस्जिद लाइन गली नज़द वाटर टैंक 7:30। और मस्जिद जबल नज़द 5th टाउन नागराम 7:30। कचिया मस्जिद गांधी चौक 1 टाउन 8 बजे। मोती मस्जिद नज़द इमली महल महिला पुलिस स्टेशन 8 बजे। और जामा मस्जिद अंदरून किला नज़द बॉयज़ जूनियर कॉलेज 8:15। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें। और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स आजम रोड नज़द हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर व दीगर काउंसलर्स व ओहदेदारान का आरमूर ईदगाह का दौरा, नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात का लिया जायजा। निजामाबाद रोड पर वाक़ ईदगाह कदीम आरमूर का म्यूनसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन पवन, म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली, बबलू और फयाज ने सफाई के इंतजामात का जायजा लिया।
इस मौके पर वार्ड नंबर 22 नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर ईदगाह खदीम में नमाज ईद उल अजहा के पेश नज़र मौजूद गढ़ों को अवाम की सहूलियत के लिए पुर क्या ईदगाह में नमाजियों को सहूलियत मुहैया करने के लिए तफसीली मुशाहिदा क्या कोविड-19 के कवायद को मद्देनज़र रखते हुए नमाज के मौके पर समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा दिया। इस तरह ईदगाह खदीम की रोड ऊंची होने की वजह से 7 लाख रुपयों की लागत से सामने की दीवार को 4 फीट ऊंचा क्या ईदगाह खदीम निचली सतह में होने से गैर समाजी अनासिर का अड्डा हो चुका था, जिसकी हसार बंदी की जा रही। इस मौके पर नुमाइंदा चेयरपर्सन पवन ने कहा कि रियासती हुकूमत गंगा जमनी तहजीब पर अमल करते हुए रियासत के हर तबके के साथ ईदो त्यौहार में बराबर शरीक रहते हुए हर मुमकिन इक़दाम करे। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर्स के अलावा म्यूनसिपल ओहदेदार भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 22 काउंसलर जहीर अली ने कहा कि ईद उल अजहा के पेश नज़र 3 रोज़ तक रोज़ाना म्यूनसिपल की जानिब से खुसूसी गाड़ियों को चलाया जाएगा। పురపాలక సంఘంలోని మా ముస్లిం సోదరులకు ముందస్తుగానే బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను। ఈరోజు బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకొని ఈద్గా అంటే నిజామాబాద్ రోడ్లో ఉన్న ఈద్గాను సందర్శించడం జరిగింది। ఈ సందర్శనలో ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ఫెసిలిటీస్ లేవో అంటే ఇక్కడ క్లీన్ చేయడం కానీ ఇంకా వేరే ఏమైనా వాటికి నీర్ఫుల్ టెంట్లు కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే అంటే మైనారిటీ సోదరులకు ఏమైతే కావాలో రంజాన్ సందర్భంగా అవన్నీ మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో చేయించడం జరుగుతుంది। आज बकरीद की ईद के मौके पर आरमूर म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से ईदगाह के लिए जो दीवार का काम चल रहा है उसका भी हमारे कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने मायना किया और यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए भी देखकर जो भी है और म्यूनसिपल के वर्करों को अहकामात दिए कि ये साफ़ सफाई की जाए और यहाँ पर जो दीवार का काम चल रहा है उसको भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस दीवार को मुकम्मल किया जाए। जो बाउंड्री वाल जिससे परेशानी हो रही थी उस कचरे को जल्द से जल्द वहाँ से उठाएंगे और हम आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि आप कुर्बानी देते हैं तो आप साफ़ सुथरा रखें। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड का 24वां इंस्टॉलेशन प्रोग्राम भारी पैमाने पर मनाया गया। 9 मुंतखब कमेटी मेंबरान ने अपने ओहदे का जायजा लेते हुए मकसद की कामयाबी के लिए मंसूबे तैयार किए। निजामाबाद शहर के विनायक नगर में वाक़े प्राइवेट फंक्शन हॉल में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडियन की निगरानी में लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम धूमधाम से मनाया गया। इस साल अंजाम दिए जा रहे मुआशरे के खिदमाती प्रोग्राम पर मंसूबे तैयार किए गए और क्लब ने 9 मुंतखब सदर की हैसियत से ए कुमार, सेक्रेटरी की हैसियत से वाई श्रीनिवास, खाजिन की हैसियत से रवि कुमार के अलावा दीगर मेंबरान को मुंतखब किया और क्लब की जानिब से साबिका गवर्नर पेंटैया, मल्टीफुल वाइस चेयरमैन बसवेश्वर राव को भारी पैमाने पर तहनीत पेश की गई। इसके बाद लायंस क्लब की खिदमात को अवाम में ले जा रहे सीनियर जर्नलिस्ट, साउथ इंडिया टाइम ब्यूरो चीफ MS समद को क्लब के सदर व सेक्रेटरी ए कुमार, वाइस श्रीनिवास व माजी के सदर डॉक्टर नंद कुमार, प्रदीप उपाध्याय, हरदीप सिंह, नरेंद्र शाह ने शॉलपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत पेश की। मोस्ट्रा लायंस क्लब के लगाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप से अवाम ने भारी दिलचस्पी ली। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स ने अवाम की तशखीस करते हुए दवाइयों की तकसीमात की और इस सेहत के बारे में ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दिया। मोस्ट्रा मंडल के सरहदी चिंताकुंटा, तिमापुर देहातों की आवाम के लिए लायंस क्लब ऑफ मोस्ट्रा बोधन अयप्पा क्लब के तहत मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। चिंताकुंटा के नालंदा स्कूल में लगाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप में मुख्तलिफ अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपनी खिदमत अंजाम दी। इस तिब्बी कैंप में बोधन लायंस आंखों के दवाखाने के डॉक्टर सतीश ने 70 अफराद के आंखों की तशखीस करते हुए 12 अफराद को मोती बिंदु होने की शनाख्त की और बोधन के डॉक्टर रमा देवी ने 30 अफराद के दांतों की तशखीस की और 50 अफराद के शुगर का मुआयना किया। क्लब प्रेसिडेंट विठल ने इस बात का इजहार किया। इस मौके पर चिंताकुंटा सरपंच वी लिंगैया ने कहा कि इनके गांव में बोधन अयप्पा क्लब मेंबरान व लायंस क्लब मेंबरान मुफ्त तिब्बी कैंप लगाने पर इनका इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के नुमाइंदों व अयप्पा क्लब के नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। देहातों की तरक्यात के लिए सरपंच की खिदमत सताइश के काबिल। रेंजर मंडल सरपंच फोरम ने किया वाज़ेह, मनादिर की तामीरात के लिए अपनी जानिब से ताउन देने का इजहार किया।
रेंजर मंडल के साठापुर गांव का रहने वाला एम चिन्ना गंगाराम हाल ही में फौत होने से इसकी बीवी को रैतु बीमा के जरिए मंजूर हुए 5 लाख रुपयों के चेक को सरपंच विकार पाशा ने मुतासरा खानदान को दिया। इसके बाद जिला सरपंच फोरम की जानिब से मुख्तलिफ देहातों के सरपंचस ने साठापुर सरपंच विकार पाशा को 1,50,000 रुपये बतौर चंदा दिया। इस मौके पर सरपंचस विकार पाशा व राघवेंद्र ने कहा कि साठापुर गांव में खदीम राम मंदिर खस्ता हाल में पहुंच जाने पर गांव की आवाम एकजुट होकर मंदिर की तामीरात करने का इजहार किया और इस मंदिर की तामीरात के लिए हर कोई अपनी जानिब से माली ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और जिला सरपंच फोरम की जानिब से 1,50,000 बतौर चंदा देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में सरपंचस रमेश कुमार, साई रेड्डी, विजय नायक, साइलू, गणेश नायक, कृष्णा मूर्ति, नरसయ్య, लिंगम व दिगर ने शिरकत की। మా ఊళ్ళో పురాతన రామాయణం ఉండే దానికి పునర్నిర్మాణం కోసం మా రేంజల్ మండల్ సర్పంచుల సమితి తరఫున 1,11,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది। వారికి ఇంకొకసారి కృతజ్ఞతలు। మొన్న కూడా మా నిజామాబాద్ జిల్లా సముఖ్య సంఘం తరఫున వాళ్ళు కూడా 1,50,000 ఒకరి ఇవ్వడం జరిగింది। మా గ్రామం తరఫున మరియు నా తరఫున చాలా కృతజ్ఞతలు। రామ మందిరాన్ని అతి త్వరలో మా మండల ప్రజలు మరియు మా గ్రామ ప్రజలు తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తామని నేను తెలియజేస్తున్నాను। पल्ले प्रगति व हरितारम कामों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और इस माह की 21 तारीख तक मुकम्मल किया जाए। एडपली एमपीडीओ शंकर का बयान। पौधों की हिफाजत करने और इस सफाई के कामों पर खुसूसी तवज्जो देने का सेक्रेटरीज को मशवरा दिया। रियासती हुकूमत अहमियत भरे रूबे अमल ला रही पल्ले प्रगति हरितारम प्रोग्राम पर एडपली मंडल परिषद ऑफिस में एमपीडीओ शंकर ने सेक्रेटरी के साथ इजलास मुनक़िद किया और देहातों में अंजाम दिए जा रहे पल्ले प्रगति के तरक्याती कामों के बारे में सेक्रेटरियों से आगाही ली और पल्ले प्रगति के कामों को पेंडिंग में ना रखते हुए इस माह की 21 तारीख तक मुकम्मल करने के जिला कलेक्टर ने अहकामात देने की एमपीडीओ शंकर ने बात बताई और 1 तारीख से 21 तारीख तक देहातों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों में तेज़ी लाते हुए मुकम्मल करने और सफाई कामों को लगातार अंजाम देने का इजहार किया और बारिश के मौसम में वबाई अमराज फैलने का खदशा होने से अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए सफाई के कामों पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया और इसी तरह हरितारम में पौधों की शजरकारी के लिए लगाए गए टारगेट को मुकम्मल करवाने के अहकामात दिए और इन कामों का जायज़ा लेने के लिए ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी किसी भी वक्त शिरकत करने के इम्कानात होने की बात बताई। इस इजलास में एमपीओ श्रीनिवास, सेक्रेटरी राजेश्वर, उदय भास्कर, रविंदर नायक, ईश्वर, नरसయ్య, श्रीकांत वो दिगर ने शिरकत की। పల్లె ప్రగతి సంబంధించిన వర్క్స్ కానీ అదేవిధంగా హరితహారకు సంబంధించిన వర్క్స్ కానీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి। పల్లె ప్రగతికి సంబంధించినంత వరకు అంటే మనకు పల్లె ప్రగతికి సంబంధించినంత వరకు దానికంటే ముందు మనకు ఒక శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరిగింది। దాంట్లో దాదాపుగా అన్ని సైడ్ లైన్ కానీ రోడ్స్ కానీ క్లీన్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో అది కాకుండా మన పల్లె ప్రగతికి సంబంధించినంత వరకు కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది। ఇక మనకు మిగిలింది ఏంటి అంటే ఒక హరితహారం। ఈ హరితహారంలో భాగంగా కంపల్సరీగా NH 63 మినహాయించి NH 63 అంటే మనకు ట్రీ గార్డ్స్ తక్కువ వచ్చినాయి। ఆ ట్రీ గార్డ్స్ వచ్చిన కాడికి అయితే కంప్లీట్ చేసుకోండి। ట్రీ గార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों की फलाह, बहबूदी व तरक्की के लिए टीआरएस की स्कीमात मुल्क में मिसाली। बीजेपी कायदीन बेतुकी बातों पर लगाम दे, फंड्स की इजराई में मरकज तेलंगाना को कर रही नजरअंदाज। एमएलए जीवन रेड्डी। कुर्बानी एक अहम इबादत। कुर्बानी के जानवर का अल्लाह को ना खून पहुंचता है ना गोश्त। जज्बा ईसार कुर्बानी व तकवा पेश होता है। अहले ईमान में ईसार व कुर्बानी के जज्बात का पैदा होना ही ईद उल अजहा का पैगाम। अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर एहतजाज व अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाना ही हर शहरी का जमहूरी हक। कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारियां,
गैर जमहूरी, कांग्रेस कायदीन का टीआरएस पर वार, सीएम का पुतला फूंका। प्रजावानी में अवामी शिकायतों व मसाइल के हल के लिए अहदेदारान खास तवज्जो दी, लापरवाही व तसाहुली पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।